हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे थे शायद से, और मैं नहा धो के सारा कुछ काम करके ऊपर आई थी। थोड़े से कपड़े थे वो, और अभी मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। मम्मी कपड़े धोती हैं जब से युवान मतलब हुआ है। हुआ क्या है, अभी सर्दियाँ आ गई थी, वो जैसे ही हुआ उसके बाद फिर जब मम्मी नहीं होती तब मैं धो देती हूँ। मशीन लगाने का मैं काम कर देती हूँ, बाकी मम्मी धोती हैं क्योंकि इसे सर्दी हो जाएगी इसलिए। तो मैंने थोड़ा सा ड्रायर से बाल सुखा लिए थे। बहुत टाइम लगता है बाल सूखने में, और इतना भी मेरे पास समय नहीं था। थोड़े से बस सुखाए मैंने और मैं नीचे चली गई क्योंकि युवान को मैं ऐसे ही छोड़ के आई थी, वो रोने लग जाता है, वो उठ गया था। तो अभी इतने कपड़े धुल चुके हैं और अभी काफ़ी सारे कपड़े बचे हुए हैं, और अभी किसी ने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है। बस काम हो गया था, मैंने आज जल्दी काम कर लिया और मैंने जल्दी नहा लिया क्योंकि यार नहाने का रह जाता है ना, फिर मैं बहुत लेट होती रहती हूँ। और अगर मैं नहा लेती हूँ तो काम थोड़ा बहुत रहता है तो वो कर लेती हूँ। वैसे अभी सब कुछ हो गया, अभी तक मैंने बर्तन सब कुछ धो के रख दिए थे और किचन भी साफ़ कर दिया था। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो बहुत गंदा हो जाता है। और ये देखो, ये यहाँ पे इसके पीछे ही पड़े रहते हैं ये दोनों, मुझे बार बार इसको उठा के रखना पड़ता है क्योंकि इनको पता नहीं इससे ही खेलना होता है। तो अभी बेड तो पूरा फैला हुआ है और युवान उठ गया था। अभी टाइम हो रहा है 10 और 10:30 ही होने वाले हैं। तो इतने टाइम तक मेरे घर में नाश्ता होता है, मतलब सबका ब्रेकफास्ट है वो अब हो शुरू होगा। पापा से शुरू होता है, उसके बाद सब करते हैं। उससे पहले तो कोई नहीं कर सकता क्या है, कोई करता नहीं है। तो पापा ही जब जाते हैं, और पापा थोड़ा सा लेट इसलिए होते क्योंकि वो पूरा रेडी होके नहा धो के सब कुछ करके उसके बाद चाय पीते और फिर तुरंत निकल जाते हैं शॉप पे। ये देता मम्मी, क्या ये देता, ये टोपा, हाँ वो इसे छूटे थे, वो साइड छूट है, वो ये छूट वो यहाँ फोटो की चलो चाय पिएंगे अब, है ना? नानी को चाय देंगे, है ना? मैं अभी दूंगी पापा को चाय, और मम्मी पापा ही पहले चाय पीते उसके बाद हम सब पीते हैं। मैं बाद में पीती हूँ, पहले मम्मी को पापा को दे देती हूँ उसके बाद पीती हूँ। और सारा कुछ काम हो गया, लेकिन इनकी हस्बैंड की आदत क्या है ना, बाद में बोलेंगे। और मुझे रहता है कि मुझे कोई भी काम 10 काम बता दो, लेकिन मेरे माइंड में पहले से होना चाहिए, मुझे पहले से पता हो कि मुझे ये काम करना है तो हो जाता है। और उसी टाइम पे बताओ, अभी मुझे लग रहा था मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और कुछ काम नहीं है क्योंकि सारा कुछ कर लिया, बस थोड़े से बर्तन रह रहे थे वो धोऊँगी। फिर इन्होंने बोला कि पोहा बना दो, और ये बाद में बोलेंगे जब खुद पूरा रेडी हो जाएंगे, और फिर जल्दी जल्दी करते हैं कि जल्दी जल्दी, तो वो चीज़ होती है। और फिर अगर सही नहीं बना तो फिर उस पे भी बोलना है कि अच्छा नहीं बनाया तुमने, तुम्हारा मन नहीं था, ये नहीं था। तो अभी मैं बना रही हूँ, जल्दी से मैंने पोहा किया। और ये अभी गए मंदिर पूजा करने, डेली ही जाते हैं, तो पहले नहीं जाते थे बट अब जाते हैं। और गली में ही है मंदिर, बहुत मतलब पास में ही है, 2-4 घर छोड़ के, तो डेली वहाँ पे जाते हैं। और अभी पूजा करके आएंगे। तो तब तक मैंने इनका दूध गर्म कर दिया था। चाय कोई नहीं पीता मेरे घर में, मैं मम्मी और पापा ही पीते हैं। बस मम्मी ने सबको मना किया, सबको दूध पीना होता है, कभी कभी होता है कि ये लोग चाय पी लेते हैं, नहीं तो ये नहीं पीते। तो अभी मेरा पोहा भी बन चुका है और अब बैठ के मैं चाय पीऊँगी। मम्मी पापा को दे चुकी हूँ मैं, और समर्थ भी उधर ही। जैसे ही पापा आ जाते हैं ना, समर्थ बस पापा के पीछे पीछे रहता है और उनसे ही सारे काम कराएगा। शूज़ पहनेगा, सॉक्स पहनेगा, टॉयलेट करेगा, कुछ भी, बस उनका पीछा नहीं छोड़ता। और उनको चाय भी ढंग से नहीं पीने देगा, बस गोद में बैठा रहेगा। और अभी मैं चाय पी रही थी अपनी, मुझे इतना मन नहीं करता सुबह सुबह कुछ भी खाने का, बस जो नमकीन, अगर नमकीन आती है तो मैं उसके साथ खा लेती हूँ। बाकी बिस्किट तो चाय के साथ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन खाली चाय मैं कभी भी नहीं पीती, कुछ ना कुछ खाती हूँ। तो पहले पापा बिस्किट ही लेके आते थे, हमने इतना ज़्यादा बोल बोल के इतना बोला है,
तब पापा ना नमकीन भी लाने लगे और बिस्किट फिर भी लेके आएंगे। कोई बिस्किट नहीं खाता था और हम लोग बोर हो जाते थे कि हमें नहीं खाने। तो एक दिन पापा ले आते थे नमकीन, उसके बाद नहीं लाते थे। तो अब पापा लेके आने लगे, पर बिस्किट ज़रूर लाते हैं। बोलते कि नमकीन से क्या होता है, थोड़ी सी होती है, ये बिस्किट खाना चाहिए। तो अभी देखो यूवी उठ गया था, खेल रहा है आराम से, और मैं इससे बातें करती हूँ ना, ये मुझसे बातें करता है, हंसता है देख देख के। अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, चुपचाप बैठी होंगी ना, तभी भी ये हंसेगा मुझे देख के। और इसको मतलब मैं दिखनी चाहिए, अगर मैं लेट जाऊँ और मैं नहीं दिख रही हूँ ना तो रोने लग जाएगा। और किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि उनका बेबी मतलब गोद में रहता है ज़्यादा, तो बेबी को ना आदत डालनी पड़ती है स्टार्टिंग से ही। मैंने इसे गोद में बहुत कम लिया है, इसको लिटा के खिलाती थी, और एक बार इनकी आदत पड़ जाती है ना तो बहुत मुश्किल होता है छुड़ाना। और जब ये रोता था तभी मैं इसको गोद में लेती थी या फीड वगैरह कराने के लिए। बाकी टाइम मैंने इसे लिटा के ही रखती थी, क्योंकि फिर इनकी हैबिट हो जाती है और इन्हें वही चीज़ चाहिए। फिर हमें काम भी करने होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमसे फिर काम करें या इनको गोद में लें, और रोते रहेंगे पूरा टाइम। सारा कुछ कर लिया और बस अभी मैं चाय पी थी। वैसे ये 8 बजे उठा था और इसको मैंने फीड करा दिया, फिर ये सो गया और ये उठा है अभी थोड़ी देर पहले उठ गया था। ये आधा घंटा हो गया, हाँ आधा घंटा हो गया जब उठा था। फिर इसने दूध पी लिया, इसको फिर बॉटल से पिला दिया था। अभी पहले मैंने इसको ब्रेस्ट फीड करा दिया और देखो हंस रहा है। और अब ये उठ गए हैं तो अब इनके हम कपड़े चेंज करेंगे। तो अभी बाबू ये कितना सारा ड्राइनेस हो गया तुम्हारा, दोबारा से हो गई है। कैसे होता है तुम्हारी ये? तो अभी मैं कर रही हूँ युवान के कपड़े चेंज, और इसको गीला टावल करके मतलब ऐसे इसकी बॉडी है वो क्लीन कर दूँगी, पोंछ दूँगी अच्छे से, तो नहाने जैसा ही हो जाता है वैसे तो। और इसके ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस दिख रही थी फोरहेड पे। ये होता है क्योंकि अभी डेली मालिश नहीं हो पाती और ऑयलिंग वगैरह अच्छे से नहीं हो पाती इसके सर में, तो ठीक हो जाएगा। अभी ठंड की वजह से मैं इसकी मालिश नहीं करती हूँ। और एक और चीज़, युवान पता है अभी करवट नहीं ले पाता। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, तो मतलब ये अभी करवट नहीं ले पाता है। समर्थ था ना मेरा बड़ा बेटा, वो इस टाइम तक करवट ले लेता था, और वो पता है उल्टा चलता था, पैरों को ऐसे मतलब दबाता था बेड पे और आगे की तरफ खिसकता था सर के उससे, वो ऐसे करने लग गया था। लेकिन ये नहीं करता। इसका रीज़न ये कि मतलब अभी इसकी मालिश भी अच्छे से नहीं होती, और सर्दियां हैं, सर्दियों में ये थोड़े पैर वगैरह चलाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि ब्लैंकेट ये इसके हल्के हैं तो वो हटा देता है, और ठंड है तो इसलिए तो कुछ भारी सा ऐसा इसके पैरों पे मैं डाल देती हूँ, तो पैर वगैरह इतने अच्छे से चला नहीं पाता। बाकी तो ये कुछ भी करते नहीं है, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाते हैं और मालिश हो जाती है तो थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन नहीं हो पाती। तो इसलिए अभी ये करवट वगैरह कुछ नहीं लेता। तो अभी मैं इसको लिटा देती हूँ, मतलब किनारे पे भी, तो कहीं क्योंकि ये हिलेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी कमेंट आया था कि आप अपने बेबी को मतलब अकेला सोने देते हो या फिर कोई हमेशा रहता है। तो एक महीने तक मैंने ऐसा 2 महीने तक किया था, कोई रहता था 1 महीने तक, जब तक पूजा वगैरह नहीं होती। उसके बाद तो सुला देती हूँ मैं, और अभी कोई डर नहीं है क्योंकि ये कहीं नहीं जा पाता, अभी करवट नहीं बदल पाता। नहीं तो थोड़ा सा ये जैसे करवट वगैरह करने लगेगा ना, तब नहीं सुलाऊंगी मैं इसको। और अगर सुलाऊंगी तो सेफ्टी के साथ बैठ के एकदम लास्ट में, कि ये जल्दी से आ ना पाए, और पिलो वगैरह अच्छे से लगा के बाकी मैं चेक करती रहती हूँ। एक और कमेंट था कि आप बेबी की टंग कैसे क्लीन करते हो या करनी है, तो ये वाइट एक कपड़ा है, कोई सा भी आप ले सकते हो कॉटन का, लेकिन वो एकदम साफ़ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। तो ये बहुत पतला सा है, जैसे बहुत पतला है ये कपड़ा, तो उसी से ही एक फिंगर में लपेट के इसकी अंदर में अच्छे से 2-3 बार कर देती हूँ, और एकदम साफ़ हो जाता है। जितना भी वाइट होता है ना, अच्छे से साफ़ हो जाता है, लेकिन वो कपड़ा अच्छे से साफ़ होना चाहिए। मैंने वीडियोज़ में भी देखा था, और जो चोट लग जाती है ना, वो वाली पट्टी होती है, डॉक्टर ने मतलब किसी ने वीडियो बनाई थी तो उससे वो कर रहे थे। लेकिन ये कपड़ा भी
उसके जैसा ही है, जो पनीर के लिए यूज़ होता है ये वो कपड़ा है। तो वैसे कोई सा भी कपड़ा आप ले सकते हो कॉटन का, लेकिन वो साफ़ होना चाहिए। तो मैं इसके ऐसे ही करती हूँ। और अभी इसके कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं और अब ये कल नहाएगा, क्योंकि कल इसका अन्नप्राशन होगा। और सब मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि इसका 4th मंथ में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए है, ये सब चीज़ें तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं कर रही हूँ पानी गरम, क्योंकि मुझे समर्थ को नहलाना है। आज इसको मैंने नहलाया नहीं और आज जल्दी जल्दी सारा काम हो गया था ना, तो अभी 11 साढ़े 11 हो रहे थे। उस टाइम तक मेरे काम हो गए, इनको भी मैंने कर दिया था रेडी और खुद नहा ली थी, तो अच्छा अच्छा सा फील हो रहा था। वैसे ना अभी तक मैं नहाई नहीं होती, तो फिर मेरा नहाने का भी रहता है, तो पूरा दिन ही फिर हो जाता है। वैसे अभी कुछ भी पता नहीं चलता, हर रोज़ काम है वो बढ़ते जा रहे हैं और हर रोज़ दिन है वो, मतलब ये है कि फ्री नहीं हो पाते। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, ऐसे ऐसे होते होते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, 4 बज जाते हैं। और मैंने समर्थ का टाइम फिक्स कर रखा है, इसको मैं 2 बजे तक सुला देती हूँ। युवान का तो कुछ पता नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से ही सोता है, उठता है, खाता है, पीता है, जो भी है। तो अभी देखो ये लेटे हुए हैं। और आज मुझे बहुत काम करना था, किचन की करनी थी डीप क्लीनिंग, क्योंकि कल जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी बताया कि इसका अन्नप्राशन है, तो क्लीनिंग वगैरह अच्छे से करनी होती है। और भगवान को पहले भोग लगाते हैं, तो नहा धो के अच्छे से खाना तब बनता है। तो इसीलिए वैसे तो क्लीनिंग डेली होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हुई काफ़ी टाइम से। और टाइल वगैरह ना मैंने अच्छे से साफ़ की थी, गर्म पानी कर लिया था। तो गर्म पानी कर लो ना, उससे जल्दी साफ़ हो जाती हैं, बहुत घिसना नहीं पड़ता, मतलब बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो गर्म पानी कर लिया था और अच्छे से साबुन से मैं साफ़ कर रही थी, एकदम चमक गई थी। तो मैंने अपना किचन का एक एक कोना साफ़ कर दिया है। और नीचे जो नीचे टाइल लगी है, नीचे का फ़र्श है, वो पूरा साफ़ किया। मुझे 2 घंटे लग गए थे करने में। और ये बास्केट के बर्तन, ये डेली यूज़ नहीं होते, कभी कभी होते, लेकिन इनको बीच बीच में अभी मैं धोती रहती हूँ, तो ये भी मैंने धो के रख दिए। सुबह वैसे भी बहुत सारे काम होंगे कल। और ये देखो इनको ढक के, मतलब ऐसे लिटा दिया था, इसे लग रहा था कि मैं गोदी में ही हूँ, इसलिए आराम से सो रहा है। इसके चारों तरफ मतलब ये ब्लैंकेट कर दिया है। और अभी मेरे हाथ ऐसे हो गए थे ना पानी में, मैं जब से काम करी जा रही हूँ। तो अभी मैं किचन मेरा हो गया और अब मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि करते करते ना 2 बज गए थे। और इतनी जल्दी, मतलब आज मैं फ्री हो गई। अच्छा हुआ मैंने पहले ही नहा लिया था, नहीं तो फिर अब मैं नहा नहीं पाती। और उसके बाद मैं इतनी थक गई थी, फिर मैं लेट गई, क्योंकि मेरी पता नहीं क्या हुआ है, जब से युवान हुआ है उस टाइम से क्या, उससे पहले से ही मेरे जो पेन रहता था बैक में और एक लेफ़्ट वाले पैर में। तो वैसे अभी आज मुझे उसके लिए भी कमेंट आया कि बेबी गर्ल होती है अगर किसी के बैक में पेन होता है और लेफ़्ट वाले उसमें लेग में, तो मेरा तो बेबी बॉय हुआ है। और दूसरी चीज़, मेरे अभी भी होता है, डिलीवरी के बाद भी हो रहा है, मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए मैं बैठती हूँ तो मेरे इतना दर्द रहता है कि पता नहीं। अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है और बहुत सारे काम करने हैं, इतने काम होते हैं, लेकिन अभी से पता नहीं कैसे क्या होगा और ये कब तक होने वाला है, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और अभी भी वही हालत है मेरी जो उस टाइम पे थी। मैं करवट नहीं ले पाती हूँ, करवट लेने पे मुझे इतना दर्द रहता है। क्या है? तो उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा देर बैठ गई थी समर्थ को पढ़ाने। वेरी गुड। और चूहा रेड, मम्मा। और वॉच कहाँ है? वॉच वॉच वॉच। अम्ब्रेला, ठीक है, ओके। लॉयन कहाँ है? लॉयन लॉयन लॉयन, शेर निराला, हाँ, वेरी गुड। डॉग कहाँ है? डॉग 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 डॉग, बताओ। वेरी गुड। फिश कहाँ है? फिश 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 फिश। बॉल कहाँ है? बी फॉर बॉल, बॉल। और कैट कहाँ है? कैट, कैट कैसे करती है?
ऐसे करती कैट, वाओ वाओ। काफ़ी टाइम के बाद ही मैं इसे पढ़ा रही हूँ। वैसे भी पूछती रहती हूँ मैं बीच बीच में, उससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ए फॉर एप्पल भी आता है, कुछ कुछ वर्ड्स नहीं पता इसे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ही एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। आज कचौड़ी बनी थी, तिल के लड्डू बने थे, आज क्या था, सकट, हाँ ऐसे मम्मी बोल रही थी आज सकट हैं, तो इसलिए ये सब बना था। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।